इस टॉपिक में कन्वर्जन ऑफ फ़ारेनहाइट टू सेंटीग्रेड एंड सेंटीग्रेड टू फ़ारेनहाइट ये सीखने का है। ओके, तो फ़ारेनहाइट और सेंटीग्रेड ये होता क्या है, तो इसमें हीट गिनी जाती है, इसमें हीट मेजर की जाती है। ओके, एक्चुअली हीट मेजर करने का उपकरण कौन सा है? थर्मोमीटर। कौन सा है? थर्मोमीटर। थर्मोमीटर क्या दर्शाता है? हीट दर्शाता है। ओके, लेकिन वो किस में दर्शाता है? दो में दर्शाता है, एक तो फ़ारेनहाइट नहीं तो सेंटीग्रेड। सेंटीग्रेड को ही सेल्सियस कहते हैं, बराबर। जैसे न्यूज में भी वगैरह आता है आज का टेम्परेचर या तापमान डॉट डॉट अंश सेल्सियस है, तो वो सेल्सियस और ये सेंटीग्रेड सेम। ओके, तो अपन एशिया और रेफ्रिजरेशन सिस्टम पढ़ रहे हैं। ओके, तो इसमें ये कहाँ से आया फ़ारेनहाइट और सेंटीग्रेड? तो रेफ्रिजरेशन सिस्टम मतलब क्या है? कूलिंग का या किसी पदार्थ का हीट कम ज्यादा करना, रूम के अंदर का टेम्परेचर कम ज्यादा करना, मतलब किसके रिलेटेड आता है? हीट के रिलेटेड। ओके, पदार्थ ठंडा कब होता है? जब उसके अंदर से हीट एब्जॉर्ब की जाती है, खींची जाती है। रूम ठंडा कब होता है? जब उसके अंदर की जो गर्मी है, हीट है, उसको कम किया, मतलब उसके अंदर की जो हीट है वो खींच के उसका रूपांतर ठंडा हवा में करेंगे तो रूम कैसा होता है? ठंडा होता है। ओके, इसीलिए अपने को फ़ारेनहाइट और सेंटीग्रेड पढ़ना जरूरी है, उसका कैलकुलेशन। ओके, तो ये सेंटीग्रेड और फ़ारेनहाइट कैसे गिने जाते हैं, कैसे कैलकुलेट किए जाते हैं? तो सी मतलब सेंटीग्रेड, सी फॉर सेंटीग्रेड, एफ मीन्स फ़ारेनहाइट, एफ फॉर फ़ारेनहाइट। दोनों भी हीट के ही एकक है, हीट दोनों गिनने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, सेल्सियस का भी या सेंटीग्रेड का भी और फ़ारेनहाइट का भी। अगर अपन थर्मोमीटर लेंगे तो उसमें यही दोनों दर्शाएगा। ओके, एसी का जो डिस्प्ले रहेगा उसपे यही दर्शाएगा, इतना अंश सेल्सियस या इतना अंश फ़ारेनहाइट। ओके, मोस्टली इंडिया में सेल्सियस चलता है। क्या चलता है? सेल्सियस। और अब्रॉड में मीन्स आउट ऑफ कंट्री में फ़ारेनहाइट चलता है। दोनों भी सेम है, दोनों का मीनिंग सेम है। जैसे यहाँ पे अपन देखा था बेसिक में क्या कि यहाँ पे BTU नहीं चलता, यहाँ पे क्या चलता है? किलो कैलोरीज, बराबर। और अब्रॉड में क्या चलता था? BTU, ब्रिटिश थर्मल यूनिट। सेम उसी तरह हीट का भी है, गिनने के एकक है सेंटीग्रेड और फ़ारेनहाइट। ओके, तो C फॉर सेंटीग्रेड, F फॉर फ़ारेनहाइट। ओके, तो सेंटीग्रेड का फार्मूला क्या है? बोलो। C is equal to C equal to F minus 32 into 5/9. 5/9। ओके, अभी फ़ारेनहाइट दिया रहेगा अपने को, अगर फ़ारेनहाइट पता रहेगा तो उसका सेल्सियस में कन्वर्ट कैसा करने का? तो किस में कन्वर्ट करना है? सेल्सियस में, इसलिए सेल्सियस लिया। इक्वल टू अपने को क्या दिया गया है? फ़ारेनहाइट, इसलिए फ़ारेनहाइट। उसका फार्मूला क्या है? फ़ारेनहाइट माइनस 32 इंटू 5 डिवाइड बाई 9 या 5/9। ओके, उसके अपोजिट सेंटीग्रेड, सेल्सियस का फार्मूला क्या है? F is equal to C plus सॉरी, फ़ारेनहाइट का फार्मूला क्या है? F इक्वल टू C इंटू 9/5 प्लस 32। क्या है? प्लस 32, माइनस नहीं है, प्लस 32। ओके, एक बार समझ के ले लो। F मीन्स फ़ारेनहाइट निकालने का फार्मूला, इसीलिए F इक्वल टू C, सेल्सियस दिया रहेगा, सेल्सियस इंटू 9 डिवाइड बाई 5 प्लस 32। ये सेल्सियस का फार्मूला इसके टोटली अपोजिट फ़ारेनहाइट का फार्मूला, और फ़ारेनहाइट का फार्मूला इसके टोटली अपोजिट सेल्सियस का फार्मूला। यहाँ पे F है इसीलिए इक्वल टू C, यहाँ पे C है इसलिए इक्वल टू F, बराबर। यहाँ पे
इंटू 9.5 है, लेकिन ये पहले आया है, यहाँ पे इंटू ये, लेकिन 5.9 है, सॉरी 5/9 है, उल्टा दिया गया है। ओके, यहाँ पे प्लस 32 है, एंडिंग में गया है, यहाँ पे उल्टा होके -32 और पहले आया है। समझ गए फार्मूला? सिंपल है ये फार्मूला, याद रखने के लिए ये मेथड याद रखो। समझ गए? सेल्सियस, फ़ारेनहाइट और सेल्सियस। ओके, दूसरा समझो, अपने को भी अंश सेल्सियस दिया रहेगा, एक 40 अंश सेल्सियस क्या दिया है, टेम्परेचर दिया है। ओके, उसका क्या निकालने का है, फ़ारेनहाइट। यहाँ पे क्या दिया रहेगा, फ़ारेनहाइट, इसका क्या निकालने का, सेल्सियस, उल्टा करने का। ओके, तो फ़ारेनहाइट निकालने का फार्मूला क्या रहेगा, ये क्या है, क्वेश्चन है, 40 अंश सेल्सियस क्या है, टेम्परेचर है, तापमान है, उसका क्या निकालना है, फ़ारेनहाइट निकालना है, ये सेल्सियस है बराबर, क्या निकालना है, फ़ारेनहाइट निकालना है। तो कौन सा फार्मूला इस्तेमाल करेंगे, फ़ारेनहाइट निकालना है, एफ, इसलिए एफ लिया, इक्वल टू सी इंटू 9/5 प्लस 32। समझ गए? सिंपल है, कैलकुलेट करो। एफ इक्वल टू सेल्सियस कितना है, 40, गुड, 40 इंटू 9/5 प्लस 32। ओके, कैलकुलेट करो, 5 और 8, एफ इक्वल टू 72 प्लस 32। ओके, इज इक्वल टू फ़ारेनहाइट 104 अंश फ़ारेनहाइट। ये क्या है, आंसर, ये क्या आया, आंसर, पता चला? अभी 104, इसमें क्वेश्चन लेते हैं, 104 क्या है, फ़ारेनहाइट। ओके, आपको कैलकुलेट क्या करना है, बराबर, सेल्सियस, अंश सेल्सियस कितना रहेगा, सेल्सियस कितना रहेगा, सेंटीग्रेड कितना रहेगा। तो फार्मूला कौन सा इस्तेमाल करेंगे, सी इक्वल टू एफ माइनस 32 इंटू 5/9। ओके, सो सी इक्वल टू फ़ारेनहाइट कितना है, 104 माइनस 32 इंटू 5/9। ओके, 104 माइनस 32 72 इंटू 5/9। ओके, 918, अंडरस्टूड। C इक्वल टू 40, 8 इंटू 5, 40 अंश सेल्सियस। समझ गए? तो ये क्या आया, सेल्सियस, ये आया फ़ारेनहाइट। दोनों में से एक दिया रहेगा, उसका कैलकुलेट कैसा करने का, सेल्सियस रहेगा तो फ़ारेनहाइट कैसा कैलकुलेट करने का या कन्वर्ट करने का, अगर फ़ारेनहाइट दिया है तो सेल्सियस कैसे कन्वर्ट करने का या कैलकुलेट करने का। समझ गए? दोनों का मीनिंग एक ही है। अपने यहाँ पे अगर टेम्परेचर 40 अंश सेल्सियस है बराबर, तो अमेरिका में या यूएसए में क्या कितना कहा जाएगा, 104 अंश फ़ारेनहाइट। दोनों का मीनिंग सेम है, दोनों का भी मीनिंग सेम है। समझ गए? That's it.